प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। जैसे मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता था, आज भी प्रार्थना करूँगा। मित्रों, सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का जो वचन है मैं लेकर के आया हूँ, यशायाह की पत्री है, 26 अध्याय का 12 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन जो है यशायाह की पत्री 26 का 12, प्रभु तू ही हमारे लिए शांति स्थापित करेगा। जो कुछ हमने किया उसका करने वाला वस्तुतः तू ही था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, परमेश्वर अपनी शांति उसको देता है। मित्रों, प्रभु का दूसरा नाम प्रेम है। मित्रों, प्रभु जो कुछ हम करते हैं वो हम नहीं, वह प्रभु ही हमारे द्वारा वो काम को करता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को अच्छा आशीष देते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, तो परमेश्वर ही हमारे द्वारा वो काम करता है। क्योंकि कर्ता कौन है? परमेश्वर। करने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है और बचाने वाला भी परमेश्वर है। मित्रों, सांत्वना भी देने वाला परमेश्वर। मित्रों, हम देखते हैं, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब देखते हैं, हम यूहन्ना की पत्री से देखते हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि उसके चेले थे, उसका चेला था लाजर और मरियम मदगलिनी। जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह मृत लाजर की बहनों को सांत्वना दिया था। शांति, जब सांत्वना, अगर मित्रों, अगर आपको कोई सांत्वना देता है तो आपके अंदर शांति स्थापित अवश्य हो। मित्रों, यीशु गांव में आया तो उन्हें यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। मित्रों, जब उन्हें मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बैतनिया गांव के यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। मित्रों, यरूशलेम में जब गया तो बैतनिया नामक गांव था। यरूशलेम के नज़दीक कोई किसी 2 किलोमीटर की 2 मील की दूरी पर था बैतनिया गांव। मित्रों, जब यीशु बैतनिया गांव में आए तो बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह आए, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी आए थे। मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उनसे भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम अपने घर में बैठी रही। मित्रों, मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ आप करते हैं। मित्रों, उसने कहा कि मैं अब भी जानती हूँ कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको अवश्य प्रदान करेंगे। और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मित्रों, मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। मित्रों, उसने कहा कि जो जीवित है वह मुझ में विश्वास करता है, वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? मित्रों, उसने यीशु से कहा कि हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह आप ही हैं। मित्रों, यह कहकर के वो चली गई। उसने अपनी बहन मरियम को एकांत में बुलाकर कहा, गुरु यही है और वह तुझे बुला रहे हैं। मित्रों, मरियम यह सुनते ही तुरंत उठी और यीशु के पास आई। वह यीशु अभी गांव में नहीं पहुंची थी, वह उसी स्थान में थी जहां मार्था उनसे भेंट किया था। मित्रों, कुछ यहूदी मरियम के पास घर में थे और उसे शांति दे रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मरियम तुरंत उठ करके बाहर गई, वे यह समझ गए कि वह कब्र पर रोने के लिए जा रही है। मित्रों, अतः वे भी उसके पीछे पीछे गए। मित्रों, जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु थे, तब उन्हें देखते ही उनके पांव पर वो गिर पड़ी और कहा कि हे प्रभु, आज यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मित्रों, यीशु ने उसको और उन यहूदियों को, जो उनके साथ आए थे, रोते हुए देखा। तब आत्मा में बहुत उदास हो गए। उन्होंने बेचैन होकर के कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने यीशु से कहा कि हे प्रभु, चल करके देख लीजिए। यीशु इतना प्रेम करता था कि वो रो पड़ी। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम करते हैं। मित्रों, उसमें से कुछ ने कहा कि क्या जिन्होंने अंधों की आंखें खोली यह भी नहीं कर सके, यह मनुष्य लाजर न मरता? यीशु मन में बहुत उदास हुए। वह कब्र पर आए। वहाँ पर जो गुफा थी उसके मुंह पर एक पत्थर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। मृत लाजर की बहनों ने, मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, उसमें अब तो दुर्गंध आने लगी होगी, क्योंकि मरे हुए उसको 4 दिन हो गए। मित्रों, यीशु ने उससे कहा, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? तब लोगों ने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आकाश की ओर आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने कहा, जिससे वे विश्वास करें, तूने मुझे भेजा है। यह कहकर यीशु ने ऊंची आवाज़ से पुकारा, लाजर निकल आ। मित्रों, जो मर गया था वो कब्र से बाहर निकला। उसके हाथ पैर कफन में बंधे हुए थे, उनके मुंह पर अंगोछा लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, कफन को खोल दो और उसे जाने दो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके घर में शांति नहीं है तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप हाँ और आमीन बोलते रहिए। अगर आप कोई अगर मर गया है तो इस वचन के द्वारा वह जीवित हो जाएगा। मित्रों, अगर आप बीमार हैं, मरे हुए के समान हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके शरीर में जान डालेगा और आप जीवित हो जाएंगे। आप अनंत काल तक आप जीवित रहेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। आज भोर की बेला के समय आपके चरणों में फिर आया। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में शांति नहीं, परमेश्वर पिता, और उलझन में है। मैं ऐसे परिवार को देखता हूँ परमेश्वर, जिनका नाम है PHC, ये नाम है परमेश्वर पिता। इस नाम के लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उनके जीवन में आपकी अनंत शांति को रिलीज करता हूँ। उनके घर में, उनके परिवार में, उनके अंदर अनंत शांति स्थापित हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे परिवार को मैं फिर देखता हूँ जो बीमारी के कारण तंग है और परमेश्वर पिता आपको खोजते हैं, परंतु उनकी प्रार्थना को कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लोग हैं आज जिनकी प्रार्थनाओं को आप सुनने जा रहा है। उनका परमेश्वर पिता जो कुछ किया है
उसको करने वाला, क्योंकि परमेश्वर जो उनके जीवन में बीमारी की आत्माएं हैं उसको उनको बीमार करने वाला तू है, क्योंकि तू उनकी बंद आँखों को खोलने जा रहा है, बंद आँखें उनकी खुलने जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए, जिन जो भाई हमारे भाई और बहन दोनों हैं, जिनका नाम APN से नाम आता है, ये सारे लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, इन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए, इनको जीवन मिल जाए, इनके जीवन में शांति हो, इन रोग और बीमारी से इनको चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, मैं आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शैतान से ग्रसित है, A और C कांसी से नाम है, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, इन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, इनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं सिंगापुर के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिनके जीवन में परमेश्वर पिता जिनका बहुत सब कुछ खो गया है, धन संपत्ति खो गया, गरीबी के कगार पर पहुंच गए हैं, वो लोग हमारे भाई बहन हैं जिनका नाम D से नाम आता है, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर पिता जो इनका खो गया है इनको यीशु तेरे नाम तो वापस मिल जाए, महिमा आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे लोग हैं कि जो कि जम्मू और कश्मीर के हैं, परमेश्वर पिता जम्मू के रहने वाले हैं, और ये हमारा एक भाई हमारा है अशफाक नाम है, परमेश्वर पिता वो बहुत बीमार है, परमेश्वर पिता आज तू अपना हाथ बढ़ा दिया है और उस भाई को आज बीमारी से छुटकारा दे जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि करने वाला तू ही है, बचाने वाला तू ही है, चंगा करने वाला तू ही है। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब बोलो आमीन। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आमीन।